दोस्तों, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इस दुनिया में लगभग सभी चीजों के दो पहलू होते हैं। जैसे कोई भी चीज आप ले लो, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर जैसे सांप। तो अगर अब हम सांप पे आ ही गए हैं तो फिर बात करते हैं सांप के बारे में। मेरी पहली वाली बात की तरह ही सांप के भी दो पहलू होते हैं। एक तरफ हम सांप को देवता मान के उसे दूध पिलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो एक बहुत ही शातिर शिकारी है जिसकी पकड़ से छूटना लगभग इम्पॉसिबल है। आपने सांपों के बारे में तो कई बार सुना और देखा होगा। डिस्कवरी और एनिमल प्लेनेट जैसे चैनल्स इन्हें हमेशा ही दिखाते हैं, जिसमें वो आपको कई तरह के सांप, कोबरा, पाइथन, अजगर और भी बहुत से सांप दिखाते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 6 अब तक के सबसे बड़े सांप खोजे गए दिखाने वाला हूं और बताने भी वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो और साथ में घंटी भी दबा दो, ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। 33 फुट एनाकोंडा। एनाकोंडा नाम सुनकर ही आपको जेनिफर लोपेज और जॉन वेट की मूवी दी एनाकोंडा याद आ गई होगी, पर ये कोई मूवी का एनाकोंडा नहीं, ओरिजिनल एनाकोंडा है जो सही में बहुत ही खतरनाक था। ये बात है ब्राजील की, जहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ये विशाल का एनाकोंडा देखने को मिला। दरअसल एल्मीरा की गुफाओं को जब एक्सप्लोजन से तोड़ा गया तब ये एनाकोंडा वहाँ दिखा। इस एनाकोंडा की लंबाई 33 फुट, जिसका मतलब लगभग 10 मीटर थी। ये एनाकोंडा 400 किलो का था और इसे उठाने के लिए क्रेन का यूज हुआ था, पर बदकिस्मती से कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे लोगों ने अपने डर और खुद की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसे मार दिया। इस खूबसूरत क्रिएचर की मौत पर काफी लोगों को गुस्सा आया और मुझे भी गुस्सा आया। अगर आपको गुस्सा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ब्राजील रिवर एनाकोंडा। जी हाँ, ये दूसरा एनाकोंडा भी ब्राजील रिवर से ही है। ये पहली बार देखा गया जब ये एक फिशरमैन के जाल में फंस गया और फिशरमैन भी उसे कोई बड़ी मछली समझते हुए उसे दबोचे चला गया। पर जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ का नजारा कुछ और ही था। वो एनाकोंडा जाल से छूट गया पर फिशरमैन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो एक छोटी बोट से उसके पीछे गया और 2 बार उसकी पूंछ भी पकड़ी। पर उसी वक्त वहाँ पुलिस आ गई और उस फिशरमैन को $600 के जुर्माने के साथ 18 महीनों की जेल भी हुई, क्योंकि उस फिशरमैन के पास वहाँ फिशिंग करने का कोई लाइसेंस नहीं था। अब देख लो, किसी ने सही कहा है कि जिंदगी और किस्मत का पता नहीं कब पलट जाए। बेचारा फिशरमैन गया था मछली पकड़ने और पहुँच गया जेल में। नबाओ। अफ्रीकन लोगों की कहानियों के अनुसार नबाओ एक बहुत ही डरावना सांप है जिसकी लंबाई 100 फुट से भी ज्यादा है। बताया जाता है कि नबाओ का सर बिल्कुल ड्रैगन के जैसा होता है और इसके मुंह पे सांस लेने के लिए 7 नाक होती हैं, जो उसे दिखने में और भी डरावना बना देती हैं। वहाँ के लोकल लोग जो कि आदिवासी हैं और बोर्नियो की बिलेह रिवर के पास रहते हैं, उनका मानना है कि वो सांप एक दानव की तरह ही बहुत ही डरावना है और वो अपनी मर्जी से रूप परिवर्तन भी कर सकता है। उसे उसके सांप वाले रूप में भी लोगों ने उसे कई बार देखने की बात की है। इसी से रिलेटेड एक फोटो भी काफी वायरल हुई थी, जो कि एक चॉपर विमान की हेल्प से क्लिक किया गया था और उस फोटो को लोगों ने कई बार फोटो एडिटिंग का कमाल बताया था। पर बाद में इसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो फोटो वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका की कॉन्गो रिवर की है। मेड्यूसा। 12 अक्टूबर 2011 को एक पाइथन प्रजाति का सांप कैंसस सिटी, जो कि मिसौरी में स्थित है, वहां मिला। ये सांप 25.2 फुट लंबा था। उस टाइम पे ये दुनिया का सबसे लंबा सांप था। साथ ही विशेषज्ञों के अनुसार इस मादा पाइथन की एज 10 साल थी और इस सांप को हाथ में पकड़े रहने के लिए 15 लोगों की जरूरत पड़ी थी। कुछ ही दिनों में इस पाइथन को मूनलाइट प्रोडक्शंस ने अडॉप्ट कर लिया और इसका एक नाम भी रखा था, जो था मेड्यूसा। अगर मेड्यूसा की डाइट की बात करें तो प्रोडक्शन हाउस वाले उसे खरगोश और हिरन परोसते थे। काफी लोग ऐसा भी बताते हैं कि मेड्यूसा डाइट में एक 80 पाउंड का हिरन चट कर जाती थी। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना, जिंदगी और किस्मत। अब मेड्यूसा को ही देख लो। अगर आप भी किस्मत पे विश्वास करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्नेक। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक पाइथन है। ये पाइथन भी पहले वाले एनाकोंडा की तरह ही मलेशिया की कंस्ट्रक्शन साइट पे मिला था, पर इस बार ब्राजील वाली गलती मलेशिया में नहीं हुई। वहाँ लोग इससे डरे तो थे, पर इसे वहाँ से सेफ और सिक्योर जगह तक ले गए। इस पाइथन की लंबाई मेड्यूसा से भी ज्यादा 26.2 फुट थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इसीलिए इस पाइथन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। ये मलेशियन पाइथन एक पिकअप ट्रक, जो कि 19.3 फुट मीन्स लगभग 5.8 मीटर की होती है, उससे भी बड़ा था। मगर अफसोस की बात ये थी कि 75 अंडे देने के बाद इस पाइथन ने अपना दम तोड़ दिया।
जायंट स्नेक फोटो। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एक बेल्जियम फाइटर प्लेन क्रू जिसका लीडर रेडी वैन लिल्डे था, जो कि कांगो से वापस अपने क्रू के साथ अपने हेलीकॉप्टर बेस जा रहा था। तब उसने जमीन पर कुछ देखा जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जमीन पर रेंगते हुए एक सांप को देखा। तब वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ रुका और उसने अपनी टीम को हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे उड़ाने को कहा ताकि वो उसे और करीब से देख सके और उसकी कुछ फोटोज भी ले सके। पर जब वो वहाँ उस सांप के आसपास उड़ रहे थे तभी उस सांप ने उनके हेलीकॉप्टर पर अटैक करने की कोशिश की। उन लोगों ने इस सांप की लंबाई नापने की कोशिश की थी जो कि कम से कम 50 फुट थी। जब ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस कई और लोगों ने भी किया तो गवर्नमेंट ने ये फोटो CIA हेडक्वार्टर भेज दी। जब CIA ने इसकी थोड़ी जानकारी जुटाई तो उसके नतीजे बहुत ही डरा देने वाले थे। उनके हिसाब से इस सांप की लंबाई 200 फुट से भी ज्यादा थी, जो अपने आप में एक करिश्मा है। तो दोस्तों ये थे वो 6 अब तक के सबसे बड़े सांप खोजे गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और फ्यूचर में आने वाली और अमेजिंग वीडियोस देखने सब्सक्राइब भी जरूर करना। Thank you so much for watching.